बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 7 आयत, फिर 10वें बाब की 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। फिर उसने बुलंद आवाज से मेरे कानों में पुकार कर कहा कि शहर के मुंतजिमों को नज़दीक बुला और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार हो, और देख, ऊपर के उस फाटक की राह से जिसका रुख शिमाल की तरफ है 6 मर्द चले आए, और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार था। और उनके दरमियान एक आदमी कतान का लिबास पहने था और कातिब की दवात उसकी कमर पर थी। सो वो अंदर आए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन कुरूबियों पर से जिन पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतान का लिबास पहने था और जिसकी कमर पर कातिब की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उससे कहा कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरूह कामों पर जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और नोहा करते हैं। और उसने दूसरों से मेरे सुनते हुए कहा कि उसके पीछे शहर में से गुजरो और मारो। तुम्हारी आंखें दरगुजर ना करें, तुम शफकत ना करो। बुजुर्गों और नौजवानों और कंवारियों और बच्चों और औरतों को मार डालो कि फना हो जाएं, लेकिन जिस पर निशान है उसके नज़दीक ना जाओ, और मेरे मक़दस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुज़ुर्गों से शुरू किया जो हैकल के सामने थे, और उसने उनसे कहा कि हैकल को नापाक कर दो और सहनों को मकतूलों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तो वो निकलकर शहर में कत्ल करने लगे। और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा और करूबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करूबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आंखों के सामने ज़मीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक्त चक्कर उनके साथ थे, और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के मदखिल के पास ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वही हस्तियां थीं जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहरे कबार पर देखी थीं, और मुझे मालूम हो गया कि ये करूबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे, और उनके पंखों के नीचे इंसान के से हाथ थे, और उनके चेहरों की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहरे कबार पर देखे थे, और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।